केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सेना भर्ती की नई स्कीम को लेकर घिरती नजर आ रही है। एक और जहां लगातार देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, तो इसी बीच कुछ छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। छात्र संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में आज बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसमें लेफ्ट के साथ ही महागठबंधन के दलों ने छात्र संगठनों का समर्थन किया है। बिहार में सेना में 4 साल की सेवा की नई योजना के विरोध में महागठबंधन के कई दल छात्रों और युवाओं के समर्थन में उतर गए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में आयशा के साथ सेना भर्ती जवान मोर्चा और रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा ने बिहार बंद का आह्वान किया है। सेना में 4 साल सेवा के बाद रिटायरमेंट दिए जाने वाली इस योजना को वापस लिए जाने के लिए छात्र संगठनों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। तो जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां इस योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, तो वहीं बिहार में कुछ छात्र संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। आज बिहार बंद का लेफ्ट के साथ ही महागठबंधन के दलों ने समर्थन किया है। बता दें कि छात्र संगठनों ने इस योजना को वापस लेने को केंद्र सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। तो पिछले 3 दिनों से लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है और आज कुछ छात्र संगठनों के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है। तो वहीं डीएम और एसपी ने बिहार बंद को लेकर, माफ कीजिएगा, डीएम और एसएसपी ने बिहार बंद को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर हम लोगों ने फोर्स मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन कर दिया है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। और अपील ये है कि जो भी विरोध प्रदर्शन करना है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें। सभी छात्र और सभी संगठन किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि नहीं करें, तोड़फोड़ में शामिल नहीं हों। और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल होंगे उन लोगों के विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कल जो दानापुर में घटना हुई है उसको हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर 170 लोगों की पहचान किया है और उन पर नामजद एफआईआर दर्ज किया है और उसमें से 46 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट भी किया है और बाकी को भी हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं और बाकी को पहचान करने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार की गतिविधि में होंगे उनसे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। अपील यही है कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो भी विरोध प्रदर्शन करना है उसको करें। 72 Reuters have been arrested. In overnight raids, we have picked up some group admins of various social media groups also. We had identified certain social media groups that were spreading messages of violence, messages against central government, messages against state government, messages against army. Even those people have been picked up. Besides this, for today's Bandh call, we have made comprehensive security arrangements. All important security installations, whether of army, they have also been covered today because army is one of the targets of the Reuters. Yesterday they also attempted to enter into the Danapur cantonment. Okay. Besides this, all the important installations of the central government. तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव का। राजीव, छात्रों का प्रदर्शन 3 दिनों तक लगातार जारी रहा और आज छात्र कुछ संगठनों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि बिहार बंद किया जाए। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो फिर से सवाल दोहराऊंगी कि आज कुछ छात्र संगठनों के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? तो राजीव, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? छात्रों का जो है प्रदर्शन लगातार जारी है और आज कुछ छात्र संगठनों के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है। क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, मुझे इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर मौजूद हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे नजारा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है उसमें जन अधिकार पार्टी यानी कि पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई महिलाएं भी जो हैं
वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो एक घोषणा की गई थी आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि महागठबंधन का जो है वो समर्थन इस पूरे बंद को रहेगा, वो कहीं से कहीं ना यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और सिर्फ अगर बात करेंगे तो पप्पू यादव जो है वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में उन लोगों ने इस बंद का समर्थन क्यों किया है। बंद काहे का आप लोग कर रहे हैं? आज युवाओं के समर्थन में एवं जन संघर्ष मोर्चा के आह्वान से पूरा भारत बंद है और हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देश से उस भारत बंद का समर्थन हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी करती है। और यह मीडिया चैनल आप लोग के बंधुओं के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी कि वह देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। वह रक्षा देखिए, आपको हम दिखाएंगे कि पप्पू यादव यहाँ आए हुए हैं। अनुजा, पप्पू यादव को यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर साथ ले जाने के लिए आई हुई है, क्योंकि पप्पू यादव जो है वो बंद का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। 4 आरक्षण क्या हुआ, मंडल का मंडल क्या हुआ, सत्ता के लिए सब जाए और जब जवान सड़कों पर हो और गलती एक बार कर जाए, वो गुंडा और नेता सही पप्पू जी कौन है ये महागठबंधन? महागठबंधन सिर्फ भूमिहार बाबा राजपूत यादव साइलेंट पैसा लेंगे और साइलेंट गाल लेंगे, उसे जाके उनसे पूछो कि बंद तो फ्लॉप है। सर जब फ्लॉप है तो अच्छी बात है, देश को बोलो, चैनल को बोलो नहीं दिखाए, बस। आपको लगता है कि हम लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है? सर पूरा देश सड़कों पर है और हम उस जवान के साथ हैं। सर आप लोग ना मोदी की भाषा, बीजेपी और आरएसएस की भाषा नहीं बोलिए। कोरोना में मोदी नहीं आता है, पप्पू आता है। बाढ़ में पप्पू जी आप तो सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सर सब दिन पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार के लोग सड़कों पर हैं, युवा सड़कों पर हैं। 25,000 रुपया पेंशन करो, या तो पूर्ण पहले वाले में आप कानून बनाओ, या तो नौकरी की सर्टेनिटी करो, गारंटी करो, और हमें 24 का इवेंट्स मत बनाओ, इस्तेमाल कर मत करो। आत्महत्या पर हरियाणा के बच्चों को आप जुल्म मत करो। ये 16 करोड़ नौकरी जो गायब कर दी और 32 करोड़ लॉकडाउन के बाद, और देश को बाहर माफी मंगवाते और कश्मीरी पंडित को भगा दिए, और बांग्लादेश से भी पर नीचा चला गया, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, डॉलर से भी मेरी रुपया नीचे। और जब देश पूरी दुनिया में कमजोर हुई तो आप वीर ले आए, तो क्या इसके पहले सैनिक और हमारे सिपाही देश की रक्षा नहीं किए थे क्या? 4 साल में 6 महीना में ट्रेनिंग, 9 से 13 महीना में ट्रेनिंग का पीरियड होगा। वाले देश की अंतरिक्ष सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार। भारत राष्ट्र विरोधी है, भारत विरोधी है, किसान विरोधी है, बेटी विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। सम्मान, सैनिक के सम्मान और जज्बात के साथ खिलवाड़। पप्पू यादव जी है और आप सुन रहे थे कि पप्पू यादव सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो भारत के इंटरनल यानी कि आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है अनुजा, और यही वजह है कि बंद का समर्थन करने के लिए पप्पू यादव सड़कों पे उतरे हैं। जी अनुजा। बिल्कुल, और राजीव, ये बातें भी सामने आ रही है कि 13 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो यहाँ पर पुलिस बल है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है, और बंद में किसी तरीके की हिंसा नहीं हो इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। क्योंकि कल दानापुर स्टेशन को जो है वो उपद्रवियों ने आके हवाले कर दिया था, उसके बाद से लगातार सुबह से डीएम और एसपी जो है वो पटना की सड़कों पे घूम रहे हैं, मॉनिटरिंग खुद उन्होंने अपने हाथों में ले रखा है, और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती जो है वो पटना के डाक बंगला चौराहा के साथ साथ पूरे पटना में आप जहां भी आप देखेंगे, जहां जो भीड़ का इलाका है, खास करके जो बड़ा चौक चौराहा है, वहां पर पुलिस की बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है। जी अनुजा। बिल्कुल राजीव, ये बातें भी सामने आ रही है कि 13 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? नहीं देखिए, बिहार के कुछ जिलों में लगभग 12 जिलों में जो है वो 19 तारीख तक इंटरनेट सेवा को राज्य सरकार ने कल देर रात से ही बंद कर दिया, और होम डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए विधिवत आदेश भी जारी किया गया है कि व्हाट्सएप और जो इंटरनेट सेवा के तहत जो व्हाट्सएप और जो अन्य जो सुविधाएं हैं उसको बहाल फिलहाल 12 जिलों में नहीं रखा जाएगा, और 19 तारीख के बाद जब स्थिति वहां की सामान्य होगी उसके बाद इंटरनेट सेवा जो है वो फिर से बहाल की जाएगी। क्योंकि बिहार एक तरीके से आप कह सकते हैं अनुजा, पिछले 3 दिनों से बिहार जल रहा है, और लगभग बिहार के 24 ऐसे जिले हैं जहां पर 40 ट्रेनों को फूंक दिया गया है। अब अंदाजा लगाइए कि 226 करोड़ का नुकसान सिर्फ दानापुर स्टेशन को हुआ है, और अगर आप पूरे बिहार की बात करेंगे तो 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है
वो बिहार में सिर्फ रेलवे को हुआ है। और यही वजह है कि राज्य सरकार जो है कल देर रात से अलर्ट के मोड में है। बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अभी पटना का माहौल कैसा है, स्थिति कैसी है? देखिए, पटना के माहौल की अगर आप बात करेंगे तो पटना में चूंकि डाक बंगला का जो चौराहा है ये अमूमन यहीं पर जाम और जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो जमा होते हैं। लेकिन अन्य दिनों की भांति ही अगर आप सिर्फ एक रोड की बात करेंगे, बेली रोड की, तो बेली रोड को पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने बाधित रखा है। लेकिन इसके अलावा बंद का कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। सामान्य तौर पर गाड़ियां जो है वो आप देख रही होंगी कि गाड़ियां भी चल रही है। और एक पप्पू यादव की पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी, चाहे वो आरजेडी और कांग्रेस हो, वाम दल, उन्होंने लोगों ने भी बंद का समर्थन किया था, लेकिन कोई भी सड़कों पे नहीं उतरे। देखिए, हमारे साथ पप्पू यादव पार्टी के एक नेता भी मौजूद है। ये बताइए कि बंद को क्यों नहीं समर्थन मिल रहा है हम लोगों का? नहीं, बंद का समर्थन तो है, पूरे बिहार के लोग समर्थन कर रहे हैं, पूरे देश के लोग समर्थन कर रहे हैं। युवाओं का सवाल है, बेरोजगारों का सवाल है। पप्पू यादव की पार्टी के अलावा तो और कोई सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। सब लोग आएंगे, जिन लोगों ने बंद का समर्थन, कब आएंगे? बंद का समय तो 11 बजे होता है। दूसरे पार्टी का हम नहीं कहेंगे, लेकिन पप्पू यादव जी के नेतृत्व में यहाँ हम सब लोग सड़क पर आ चुके हैं। हम लोग आंदोलन में हैं, हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल बनाम 40 साल बेरोजगार रखने की बात चल रही है। अग्निपथ योजना का जो है इनका वह काला अध्याय है जिन्होंने शुरू किया है केंद्र सरकार ने। इसलिए देखिए अनुज, हम आपको दिखाएंगे कि बंद की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कि युवक है जो पूरे शर्ट को खोल करके गंजी में, ये युवक यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा भी आप देखिए बंद की कई तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। एक देखिए, एक युवक हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब कपड़ा काहे खोल लिया? कपड़ा खोल के सरकार को दिखा रहे कि देखो हम कितना फिट है, और तुम कह रहे हो कि हम भरी जवानी में अनफिट हो गए हैं। तुम 80 साल की उम्र में एमएलए, सांसद, मंत्री, विधायक बनो और हमको कहो कि 4 साल में तुम सेना के लिए आप भी एप्लीकेंट है क्या? बिल्कुल एप्लीकेंट है। हम 2 बार सिलेक्शन भी हमारा हो चुका है, लेकिन सेना में जाना इतना आसान नहीं है जितना आसान विधायक बन जाना है। चोरी डकैती या गुंडागर्दी करके विधायक बन। क्या कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि आप ये बहाली वापस लीजिए, ये वैकेंसी। बिल्कुल राजीव, लेकिन किसी पार्टी का झंडा उनके सर पर दिख रहा है, क्या ये छात्र हैं? प्रक्रिया हमसे सेम करवा रहे हैं। देखिए मुझे बिल्कुल ये छात्र है और इनका ये कहना है, कर लीजिएगा, सब लीजिएगा और कहिएगा कि 40 साल का नौकरी होगा। ये तो बात यही हुआ कि अब शादी करवा रहे हैं और कह रहा है कि 4 साल बाद आपका तलाक हो जाएगा। देखिए मुझे ये युवा है और ये बेसिकली छात्र ये सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे थे पिछले 2 साल से। और इन लोगों की ये मांग है कि सिर्फ 4 साल की नौकरी जो है ये आखिर की। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि पिछले 3 दिनों से बिहार के कई इलाकों में स्वतः स्फूर्त ये आंदोलन जो है ये अपना रूप पकड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि आज राज्य सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी अनुजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं बता दूं कि यहां पर महागठबंधन और लेफ्ट का समर्थन छात्रों को मिल रहा है। वहीं साथ ही बता दूं कि 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। पप्पू यादव के साथ कुछ छात्र नेता यहां पर पहुंचे और वो प्रदर्शन कर रहे हैं।